यूपी के देवबंद से मुत्तकी ने जो कुछ भी कहा उससे पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। पाकिस्तान का सिरदर्द भारत की एक चाल ने और बढ़ा दिया। अफगानिस्तान पर नजर लगाए बैठे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को एक साथ बड़ा झटका दिया है। भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान कर दिया और साथ ही भारत ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का भी फैसला लिया है। इसी साल जनवरी से भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते फिर से बहाल करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी से मुलाकात की थी। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करना था। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए बेहद अहम है, जो पाकिस्तान जाए बगैर अफगानिस्तान से होकर भारत को एक रास्ता देता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत तालिबान से अपने संबंध मजबूत क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल भारत का मकसद मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना है। भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए, जो पाकिस्तान भारत को नहीं देता। और ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत की रणनीति ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकास पर सहयोग करना है, ताकि अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच को और बेहतर बनाया जा सके। भारत तालिबान की दोस्ती से जिनपिंग की टेंशन भी बढ़ गई होगी। चीन ने साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना अफगानिस्तान में फैला रहा है। भारत ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए, और इधर तालिबान भी ये नहीं चाहता कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बढ़ जाए, और इसीलिए अब तालिबान भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश में है। अमेरिका की एक बार फिर अफगानिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप ने इसके लिए तालिबान को सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी। ट्रंप बगराम एयरबेस क्यों वापस चाह रहे हैं? इसकी मेन वजह चीन है। दरअसल बगराम चीनी सीमा से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन के सबसे नजदीकी मिसाइल कारखाने से लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। कभी बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सैन्य ताकत का प्रतीक हुआ करता था, जो अब तालिबान के अंडर आता है। और ट्रंप की धमकी के बावजूद तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि जंग के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन वो बगराम एयरबेस किसी भी कीमत में नहीं लौटाएंगे।